देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में समास, संधि और अलंकार दिया गया है और इन तीनों टॉपिक से यूपी पुलिस एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। आज की इस क्लास में समास, संधि और अलंकार तीनों टॉपिक को एक साथ देखेंगे, एक ही क्लास में देखेंगे और ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसानी से मात्र 2 सेकंड में आप समास, संधि, अलंकार को पहचानना सीख जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समास को देखेंगे। देखिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अब इन सभी समास को एक एक करके ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास को देखेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए दोस्तों, जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष, इसमें प्रा लगा हुआ है। उपकूल, इसमें उप लगा हुआ है। अनुरूप, इसमें अनु लगा हुआ है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको बताया जा रहा है जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी तरह से निर्भय, आजन्म, भरपेट, यथाशक्ति, निर्विवाद, यथासंभव, इन सभी में क्या है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निर्विवाद में निर लगा हुआ है, यथासंभव में यथा लगा हुआ है, भरपेट में भर लगा हुआ है, आजन में आ लगा हुआ है, इसलिए इन सभी में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में का, की, के, को, के लिए, में, पर से अलग होने का भाव के द्वारा आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। क्या होता है? लोप होता है। उदाहरण के लिए ऋण मुक्त, इसका समास विग्रह क्या होता है? ऋण से मुक्त। क्या होता है? ऋण से मुक्त। तो से क्या है? कारक चिन्ह है, और से ऋण मुक्त में छिपा हुआ है, मतलब से कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है। किसमें? ऋण मुक्त में। तो ऋण मुक्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त, इसका समास विग्रह होता है मोक्ष को प्राप्त। को कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है, किसमें? मोक्ष प्राप्त में, इसलिए मोक्ष प्राप्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है, किसमें? देशभक्ति में, तो देशभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र, इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र, तो का कारक चिन्ह का इसमें लोप हुआ है राजपुत्र में, इसलिए राजपुत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा। कवि श्रेष्ठ, मतलब कवियों में श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ में कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। पशु बलि, पशुओं की बलि, पशु बलि में की कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास में का, की, के, को, के लिए, में, पर से के द्वारा आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए नीलगाय, नीलगाय, इसका समास विग्रह नीली है जो गाय, गाय कैसी है? नीली है, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बताई जा रही है। नीलगाय में गाय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार से महापुरुष, महापुरुष का मतलब महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान है, तो यहां पर भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। महासागर, महान है जो सागर, सागर कैसा है? महान है, तो यहां पर भी विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान है, इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा। महावीर, महान है जो वीर, वीर कैसा है? महान है, तो यहां पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी विशेषता बताई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द आते हैं, तथा
अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण के लिए देश विदेश, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका समास विग्रह करेंगे तो बीच में और शब्द आ जाएगा। देश विदेश का मतलब देश और विदेश। राधा कृष्ण का मतलब राधा और कृष्ण, और इसमें आ रहा है इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता, समास विग्रह हो जाएगा माता और पिता, और शब्द आ रहा है इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। सीता राम, सीता और राम, और शब्द आ रहा है इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और या अथवा तथा शब्द आते हैं तथा अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों द्विगु समास। देखिए दोस्तों, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, इसका समास विग्रह होता है चार राहों का समूह। चार क्या है? संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नौ क्या है? संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन संख्यावाची है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तीन संख्यावाची है, इसलिए द्विगु समास हो गया। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नौ क्या है? संख्यावाची है। ध्यान रखिएगा, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोस्तों ज्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। उदाहरण के लिए चक्रपाणि, चक्रपाणि इसका समास विग्रह करेंगे तो चक्र है पाणि में जिसके, अर्थात विष्णु। पाणि का मतलब हाथ, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, इसका अर्थ होता है पीत है अंबर जिसका, समास विग्रह होता है पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर रावण की ओर संकेत किया गया है, इसलिए दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। त्रिलोचन, तीन है लोचन आंख जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इन सभी में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ज्यादातर देवी देवताओं के इसमें नाम होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका समास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसके बाद हम संधि को देखेंगे, उसके बाद अलंकार को देखेंगे। संधि किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के दोस्तों तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयात संधि। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। पहला है दोस्तों दीर्घ संधि। देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि के अंतर्गत जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी हो उसमें दीर्घ संधि होती है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी, इसमें बीच में आप देखेंगे बड़ी मात्रा लगी है। विद्यालय, बड़ी मात्रा लगी है बीच में। रविंद्र, बीच में बड़ी मात्रा लगी है। भानुदय, बीच में बड़ी मात्रा है। गिरीश, बीच में बड़ी मात्रा है। महात्मा, देवालय, गीतांजलि, रविंद्र, वधूर्मी, इन सभी में आप देखेंगे बीच में बड़ी मात्रा लगी है, इसलिए इन सभी में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के बीच में बड़ी मात्रा लगी होती है उसमें दीर्घ संधि होती है। ये आपका ट्रिक है। दूसरा है दोस्तों गुण संधि। इसका ट्रिक क्या है? जिस शब्द में ऊपर केवल एक मात्रा लगी हो, इस तरह से केवल एक मात्रा लगी हो उसमें गुण संधि होता है। उदाहरण के लिए सुरेंद्र में ऊपर देखेंगे एक मात्रा लगी है। सुरेंद्र में ऊपर आप देखेंगे एक मात्रा लगी है, इसलिए इसमें गुण संधि हो जाएगा। भारतेंदु में आप देखेंगे एक मात्रा लगी है। नरेश, महेंद्र, महोदय, देवर्षि, महोत्सव, देवेंद्र, शुभेच्छा, इन सभी में आप देखेंगे इस तरह से केवल एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ में इस तरह से मात्रा नहीं लगी है, इस तरह से लगेगी तो वृद्ध संधि हो जाएगा। उसके लिए ट्रिक आगे बताएंगे। अभी आप इतना समझिए, केवल एक मात्रा इस तरह से अगर लगी होगी तो उसमें गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध संधि किसे कहते हैं? ट्रिक क्या है इसका? जिस शब्द में ऊपर दो मात्राएं लगी होती हैं उसमें वृद्ध संधि होती है। इस तरह से जिसमें
दो मात्राएं लगी होती हैं उसमें वृद्ध संधि होती है। उदाहरण के लिए सदैव, इसमें ऊपर देखेंगे दो मात्रा लगी है। परमोजस्वी एकाएक महौषध, परमोदार्य वनौषधि, तथैव वसुधैव जलौषधि, इन सभी में आप देखेंगे ऊपर इस तरह से दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहां पर आपका वृद्ध संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यण संधि। यण संधि कैसे पहचानेंगे आप? इस संधि में दोस्तों या वा के पहले आधा व्यंजन लगा होता है, या वा के पहले आधा व्यंजन लगा होता है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष है, इसमें या के पहले आधा व्यंजन लगा है। इत्यादि, या के पहले आधा व्यंजन लगा है। व्याकरण, या के पहले आधा व्यंजन लगा है। प्रत्येक, अन्वय, न्यून, स्वागत, अभ्युदय, अत्यावश्यक, इन सभी में, अत्यावश्यक, इन सभी में आप देखेंगे वा और या के पहले आधा व्यंजन लगा हुआ है, इसलिए इन सभी में क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। तो इस तरह से आप यण संधि को भी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अयादि संधि। देखिए दोस्तों, इस संधि में ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी होती है और इसमें अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे नयन, अधिकतम 3 अक्षर का शब्द है और इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी है। नायक, गायक, पवन, पावक, नायिका, गायिका, भवन, हवन, चयन, शयन, इन सभी में अयादि संधि है। क्यों? क्योंकि इसमें ए ओ औ की मात्रा नहीं लगी है और अधिकतम ये 3 अक्षर के शब्द हैं, इसलिए इसमें अयादि संधि हो जाएगा। ये इसका ट्रिक है। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। देखिए दोस्तों, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर वागीश लिखा गया है, इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईस। यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋक धन वेद, यहाँ पर व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। वाकजाल, वाक धन जाल, व्यंजन के बाद फिर से व्यंजन आ रहा है, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगा। जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए मनः धनरथ बराबर मनोरथ, इसमें विसर्ग संधि है। मनः, मनः में आप देखेंगे विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है और इसके बाद व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। अधः धन गति बराबर अधोगति, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगा। मनः धन योग बराबर मनोयोग, इसमें भी विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है, इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहां से दोस्तों अलंकार को देखेंगे। संधि और समास आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां से अलंकार को पहचानना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद बताए गए हैं। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहाँ पर अब शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत जो प्रमुख अलंकार हैं उन्हें देखेंगे। सबसे पहले शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर आप देखेंगे त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, इसमें आप देखेंगे र घ प व वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें आप देखेंगे म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और साथ में द वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है और न वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जहां एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार। देखिए दोस्तों, जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले कनक का अर्थ यहाँ पर सोना है, दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है?
इसमें भी यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहले घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ कम होना है, इसलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए नवजीवन दो घनश्याम हमें, यहाँ पर नवजीवन के कई अर्थ हैं, घनश्याम के भी कई अर्थ हैं। नवजीवन का अर्थ है दोस्तों जल और नया जीवन, घनश्याम का अर्थ है काला बादल और कृष्ण, तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर आप देखेंगे पानी शब्द के कई अर्थ हैं। पानी का यहाँ पर अर्थ है चमक, प्रतिष्ठा, जल, तो इस तरह से इसमें भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर दोस्तों अर्था अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जिस वाक्य में सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जैसा, की तरह के समान आदि शब्द आए हों वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर सरिस आ गया, उपमा अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से आ गया, उपमा अलंकार हो जाएगा। दीप सा मन जल चुका है, सा आ गया, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिस वाक्य में सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, समतुल्य, जैसा, की तरह, के समान आदि शब्द आए हों वहां पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, जहां दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से ना आए हों वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, यहां पर योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से नहीं आया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन सा, सी, से योजक चिन्ह के बाद नहीं आया है, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से नहीं आया है, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें भी केवल योजक चिन्ह लगा हुआ है, सा, सी, से नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जहां दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और योजक चिन्ह के आगे सा, सी, से ना आया हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए दोस्तों, जिस पंक्ति में जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, मानहु, जान पड़ता है, ज्यों आदि शब्द आए हों वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मनहु शब्द आ गया है। दूसरा है सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यहाँ पर भी ज्यों शब्द आ गया है, इसलिए इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। याद रखिएगा जिस पंक्ति में जनु जानो, जनहु, मनु मानो, मनहु मानहु, जान पड़ता है, ज्यों आदि शब्द आए हों वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, जिस पंक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, राणा जी नदी के इस पार, नदी को पार करने के लिए सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा नदी के उस पार चला गया था, चेतक नदी के उस पार चला गया था, मतलब सोच ही रहे थे पार करने के विषय में, तब तक घोड़ा नदी को पार कर गया था, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जिस पंक्ति में किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार, जहां भ्रम की स्थिति पैदा हो तथा भ्रम, भ्रांति, जान, मान, समुझ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे
वन मोर। तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति है, यहाँ पर भ्रम की स्थिति है, साथ में जानि शब्द लग गया है तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानि संग डोले बोले मोर। यहाँ पर भी जानि शब्द आ गया है, इसलिए इसमें भी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां भ्रम की स्थिति